वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णकनैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भक्त भागवत भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के वंदन निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं।
उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह सभी अन्यान्य संत वृंद, सन्यासी वृंद एवं विरक्त वृंद को चरणों में हम हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सभी के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। तो हम उद्धव जी के व्रज गमन की पूर्व भूमिका बांधते हुए हमने देखने का प्रयास किया था श्रद्धा किसे कहते हैं। श्रद्धा कब आती है? महापुरुषों का संग करके, महापुरुषों के महात्माओं के चरणों में बैठ करके भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा का उदय होता है। कल हमने चिंतन किया था, श्रवण किया था, श्रद्धा शीश झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है, शीश कटवाने का नाम श्रद्धा है। माथा साटी मोंघी वस्तु सांपड़वी नहीं सहल जोने, प्रथम पहला मस्तक मुकी वड़ती लेबू नाम जोने, हरि नो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नुय काम जोने। नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया, ये हरि का मार्ग है, यहां सुरवीरों का ही काम होता है, यहां कायरों का काम नहीं। इस परमार्थ की यात्रा में कैसा सुरवीर चाहिए? जो अपने शीश को काट करके प्रथम रख दे भगवान के चरणों में। अर्थात क्या? अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करे। शीश कटवाने का नाम श्रद्धा है, शीश झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है। कल हमने उस प्रसंग को भी देखा था। हमारी मान्यता से विपरीत दर्शन हो फिर भी हम उसका स्वीकार न करें, उसका नाम श्रद्धा है। प्रसंग के रूप में देखा था, थोड़ा पुनरावर्तन कर दे। कहीं जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि महाराज इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। अपनी मान्यता से विपरीत दर्शन हो फिर भी उसका हम स्वीकार न करें। देखिए, रामचरितमानस के अंदर में हम सब लोग जानते हैं, देवाधिदेव महादेव मां पार्वती को लेकर के प्रयागराज क्षेत्र में आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, अपने इष्ट श्री राम की कथा सुनने के लिए। अब जब प्रभु का आगमन होता है तो वक्ता पहले भगवान शिव जी को वंदन करते हैं। अब मां को शंका हुई कि वक्ता ही श्रोता को वंदन करता है, तब इस वक्ता में क्या होगा? महात्मा के प्रति श्रद्धा न रही, परिणाम स्वरूप कथा में मन लगा नहीं और कथा सुनी नहीं। शिवजी ने एक चित्त से कथा सुनी, पुनः कैलाश लौट रहे हैं। मार्ग में
राम, श्री राम जी एवं लखन जी राजकुमार थे, अभी तो वल्कल वेश धारण किया है, धनुष बाण हाथ में है, लताओं पुष्पों और सबसे पूछ रहे हैं सीता जी का पता और क्रंदन कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव ने भगवान का वो स्वरूप देखा। देवादिदेव महादेव वहीं से भगवान को वंदन करते हैं। अब मां ने कथा नहीं सुनी तो मां को शंका हुई, अरे ये दो वल्कल वस्त्र पहने हुए कोई राजकुमार है, वो कैसे आपके इष्ट हो सकते हैं। हम कथा के विस्तृतीकरण में नहीं जाते हैं, मुख्य बातचीत, मुख्य बिंदु जो है उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। ये दोनों तो राजकुमार जैसे हैं, वो आपके इष्ट कैसे हो सकते हैं। मां ने कथा नहीं सुनी है, महात्माओं के चरणों में बैठ करके, परिणाम स्वरूप श्रद्धा नहीं आई है। मां परीक्षा करने जाती है और फिर परीक्षा में कैसे मां विफल होती वो हम सब लोग जानते हैं, और परिणाम स्वरूप मां को सती होना पड़ा। उसका अंतिम फल मां को सती होना पड़ा। अब देखिए इस प्रसंग के अंदर में शिवजी जब भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, अब शिवजी जो है वो देख रहे हैं कि भगवान रो रहे हैं। अब वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद घन, चिद घन एवं सत घन। तो आनंद घन है तो रोएंगे क्यों? प्रभु तो यहां विरह में है। चिद घन है प्रभु का स्वरूप, अर्थात सब कुछ जानते हैं। तो फिर लताओं पुष्पों से, गुलमरों से पूछ क्यों रहे कि हा सीते आपने सीता जी को देखा है क्या? अभी मान्यता से विपरीत दर्शन हो रहा है। श्रद्धा किसे कहते हैं? फिर भी शिवजी पूर्ण रूप से जानते हैं कि ये मेरे इष्ट है श्री राम, इसलिए शिवजी पुनः पुनः वंदन करते हैं। अब देखिए, बाद में देखा था श्रद्धा का परिपाक है रति। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब ये श्रद्धा आती है तो क्या होता है? भगवान के चरण में हमारे मन की रति हो जाती है। देखिए, जीवन में सब समय हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आप ही के चरणों में बनी रहे। ये मुख्य है। हमारे मन की मति, यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम, यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम तत्रैव तत्रैव पदम गुरोते। गुजराती मत में આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, જે જે સ્થળે આ મન જાય મારું, તે તે સ્થળે સદ ગુરુ રૂપ તારું, જ્યાં જ્યાં મુકમસ્ત કહું ગુરો હે, ત્યાં ત્યાં પદદ્વંદ્વ તારા જसो है। वो क्या है? मेरे मन की मति, गति और रति प्रभु आपके चरणारविंद में बनी रहे। अब श्रद्धा का परिपाक होता है रति। बहुत सुंदर उदाहरण है उसका। इस उदाहरण के माध्यम से और एक जिज्ञासु का प्रश्न है। एक दो जिज्ञासुओं ने कहा है कि महाराज, हमें तो महाराज जी भेज देते हैं कि राम लक्ष्मण जी एवं निषाद राज की जो कथा थी वो अपूर्ण रही। वो अपूर्ण नहीं है, तात्पर्य वही था। निषाद राज जब लक्ष्मण जी के पास आते तो लक्ष्मण जी उनको ये तीनों दृष्टि से समझाते हैं कि कई इस वनवास के लिए, इस दुख के लिए, इस विपत्ति के लिए दायी नहीं है। और एक जिज्ञासु ने कहा है कि हमारी प्रतिक्रियाओं का कोई मूल्य नहीं होता है इत्यादि। ऐसा नहीं, हम आपकी
प्रतिक्रिया, आपकी भावना, आपके प्रेम को अच्छी तरह से समझते हैं, उसको वंदन करते हैं। हरि कृपा बलवान होती है, हरि इच्छा बलवान होती है। उस न्याय से हम भगवान के शरणापन्न होकर के भगवान के पथ में अग्रसर होने का प्रयास करेंगे। तो श्रद्धा का परिपाक है रति। भरत जी जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, आप लोगों को मालूम है, आप सब लोग उस प्रसंग से अवगत है। भरत जी जब प्रयागराज तीर्थ के पास आते हैं तो प्रयागराज तीर्थ को भरत जी कहते हैं, देखो क्षत्रिय का धर्म है कि वो किसी से मांगता नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति आर्त बनता है तो उसको अपने धर्म का ख्याल नहीं रहता है। भरत जी की भावना की ओर हम थोड़ा दृष्टिपात करें, तब पता चलेगा श्रद्धा का परिपाक, ये जो रति है वो किस तरह से है। भरत जी कहते हैं, हे प्रयागराज, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय किसी से मांगता नहीं है। क्षत्रिय का धर्म देना होता है, मांगना नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति आर्त बनता है तो अपने धर्म का ख्याल उसे रहता नहीं है। आज मैं मेरा क्षत्रिय धर्म त्याग करके आपसे मांग रहा हूं। विनती की है पहले, जिसके लिए मैंने राज्य छोड़ा, मेरी मां को छोड़ा, मेरी प्रजा को छोड़ा, अरे अवधपुरी का त्याग तक कर दिया, उस प्रभु भी मुझे अपना न माने। भाव बहुत गहन भाव है, सामान्य गहन नहीं, सामान्य भाव नहीं है। भरत जी कहते हैं, जानहि सम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब दोही। जिसके लिए मैंने सर्वस्व का त्याग किया प्रभु, मां को त्यागा, राजपाट को त्यागा, प्रजा को त्यागा है, वो भी मुझे अपना न समझे, वो भी मुझे कुटिल समझे। समझिए कितना उच्च भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी, संत प्रवर तुलसीदास जी कितनी अद्भुत बात कहते हैं। वो प्रभु भी मुझे कुटिल समझे, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। जगत मुझे कुटिल माने, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तब प्रयागराज तीर्थ कहते, अरे चाहते क्या हो? तो फिर जिसकी तुम भजना कर रहे हो, जो तुम्हारे प्राण स्वरूप है, वो भी यदि तुम्हें कुटिल समझ ले, जगत तो कुटिल समझेगा, मान लो, वो भी यदि तुम्हें कुटिल समझे और तुम कहते हो कि मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं है, तो तुम चाहते क्या हो? और भरत जी ने जो मांगा, क्या अद्भुत मांगा है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़हूं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, मेरी रति सीताराम जी के श्री चरण में बनी रहे। सीताराम चरण रति मोरे, अनु दिन बड़हूं अनुग्रह तोरे। बहुत सुंदर कहा है, अनुदीन बड़हूं अनुग्रह तोरे। ये चौपाई आप सबको मालूम होगी। प्रयागराज उनके चरणों में जो रति है, वो अब मेरे पुरुषार्थ से बनने वाली नहीं है। उनके श्री चरणों के अंदर में जो रति है, वो मेरे पुरुषार्थ से बनने वाले नहीं है। हे प्रयागराज तीर्थ, वो आपके अनुग्रह के कारण बढ़ेगी, वो सीताराम जी के अनुग्रह के कारण बढ़ेगी। मेरे पुरुषार्थ से सीताराम जी के चरणों में जो भक्ति है, अनुग्रह है, मेरे मन की रति है, मति है और गति है,
वो अब मेरे पुरुषार्थ से बढ़ने वाली नहीं है। आप विशेष करके इस प्रसंग पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़वू अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों के अंदर में मेरी मन की गति, रति और मति आपके अनुग्रह से बढ़े। अब वो मेरे सामर्थ्य से बढ़ने वाली नहीं है। क्या अद्भुत मांग लिया है भरत जी ने। साक्षात भक्ति का मूर्तिमंत स्वरूप श्री भरत जी है। और फिर कहा, वो तो आप सब लोग जानते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मेरी रुचि धर्म में नहीं है, अर्थ में नहीं है और काम भी नहीं चाहिए। पद न चाहूं निर्वाण, मुझे निर्वाण की भी प्राप्ति नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म मरी मन की रति श्री राम जी के चरणारविंद में हो जाए, यह वरदान, यही वरदान दीजिए नाथ, और कुछ वरदान मुझे नहीं चाहिए। इस श्री भरत जी ने प्रयागराज तीर्थ से मांगा है। यह श्रद्धा का परिपाक रति। देखिए, परमात्मा के प्रति जो रति बनती है वो कैसे बनती है? परमात्मा का स्मरण करके, परमात्मा की कथा का श्रवण करके। जब श्रवण करते हैं तब परमात्मा का एक स्वरूप हम हमारे हृदय के अंदर में बना लेते हैं। जब वो स्वरूप हमारे हृदय में बनता है, जो स्वरूप हमारे हृदय में बना है वही फिर मूर्तिमंत होकर के बाहर प्रगटने वाला है। समझ लीजिए, जो स्वरूप हमने हमारे हृदय के अंदर में अंकित किया है वही स्वरूप बाहर मूर्तिमंत बनता है। और परमात्मा के प्रति जब रति जाती है तो फिर क्या होता है? हमारे मन में से संसार का, इस प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। संसार से प्रेम करेंगे हम तो हमारा मन चंचल बनता है। भगवान से प्रेम करने पर हमारे मन की चंचलता दूर होती है। और एक सिद्धांत भी शास्त्र समझाता है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन शास्त्र गुरु और भगवान किसकी शर्म नहीं रखते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने कथामृत में यही बात का जिक्र किया है। देखिए, संसार में आपको कोई प्रेम करता नहीं है, इस समझ लीजिए। संसार में कोई किसी से प्रेम करता नहीं है, जहां तक विशुद्ध प्रेम का प्रश्न है। संसार में आपको कोई प्रेम नहीं करता है, आपसे प्रेम करते हैं लोग। समझिए, संसार में आपसे प्रेम करते हैं, अर्थात जब तक आपसे कुछ मिलता रहता है तभी तक लोग आपसे प्रेम करते हैं।
आपके शरीर से प्रेम करते हैं, आपकी संपत्ति से प्रेम करते हैं, आपकी भावनाओं से प्रेम करते हैं, आपके पद से, आपकी ख्याति विख्याति से, आपके कार्य से। आपको कोई प्रेम करता नहीं है। समझिए, ये जगत का सत्य है, इसको समझना पड़ेगा। संसार में कोई आपसे प्रेम करते हैं, कोई आपको प्रेम नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। ये संसार का नियम है। जबकि परमार्थ की यात्रा में यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान का प्रेम कैसा है? उभयांगी प्रेम है। हम भगवान को प्रेम करते हैं तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं। हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान हमको चाहते हैं। हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान हमारा स्मरण करते हैं। यही है उद्धव ब्रज गमन के प्रसंग में भगवान बता रहे हैं अपने जीवन से। हम आपको क्या कहें, इतना सुंदर प्रसंग है। यदि हम भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान हमारे लिए रोएंगे। उद्धव ब्रज प्रसंग में आज आएगा ही। चलिए, बिंदु निकला है तो अभी देख ले, उसमें कोई असुविधा नहीं होने वाली है। श्री कृष्ण हमारे प्राण प्यारे, हमारे प्रियति प्रियतम, हमारे सर्वस्व, हमारे श्याम सुंदर, हमारे सांवले सलोने सरकार अब मथुरा की गादी पर बैठे हैं। उन्होंने ब्रजधाम छोड़ दिया है। भागवत में तो, मूल भागवत में वर्णन नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय के हमारे वैष्णव आचार्य बहुत सुंदर लिखते हैं। आचार्य लोग उस भाव से जीते हैं। वैष्णव भक्तों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने उस भाव का अनुसरण करके अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। अनेक भक्ति शास्त्रों के अंदर में उसका सुंदर महात्माओं ने वर्णन किया है। देखिए व्रजधाम की अवस्था क्या हुई है। नंद बाबा एवं यशोदा जी खूब क्रंदन करते हैं। शरीर का सुध बुध नहीं रहा है। गोपजन आकर के उनको बलात् करके कुछ खिला देते तो कुछ खा लेते हैं। नंद बाबा एवं यशोदा जी आंगन में बैठे हैं। यशोदा जी नंद बाबा को कहते हैं, आप मेरे कन्हैया को गैया चराने भेजते थे तो लाला मुझे कहा करता था, मैया ये गोप बालक मुझे गैयों के पीछे दौड़ाते हैं। मैया क्या कहूं, मुझे ठंडा ठंडा खाना मिलता है। मैया क्या कहूं, ये गोप बालक मुझे से अतिशय श्रम करवाते हैं। मुझे लगता है आप उसे गैया चराने भेजते थे ने, इसीलिए मेरा कन्हैया चला गया है। मथुरा जाकर के फिर वो वापस नहीं आ रहा है। उसे क्या मेरी भी याद नहीं आती होगी? नंद बाबा कहते हैं, अरे व्रज रानी ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहता नहीं था कि कन्हैया को भेजूं गैया चराने। कन्हैया कहता है, मैं बाबा आपके घर गोपाल बन के आया हूं, मैं गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। इसलिए वो प्रेम से गायों की सेवा करने के लिए, गायों को वन में चराने के लिए जाता था।
यशोदा मैया कहती, शायद मैंने उसे बचपन में उखल से बांधा था, शायद उससे वो नाराज हो गया है, इसलिए मथुरा जाकर के फिर लौट नहीं रहा है। नंद एवं यशोदा भिन्न भिन्न रूप से श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। समझिए, उनकी आंखों से भगवान श्री कृष्ण की एक भी लीला ओझल नहीं हो रही है। उनके मन की मति, गति और रति भगवानमय हो चुकी है। एक दूसरे को दोनों सांत्वना देते हैं। नंद बाबा क्रंदन करते करते विह्वल बन जाते ये, तब यशोदा मैया उन्हें धीरज देती है। यशोदा मैया धीरज खो बैठती, तब नंद बाबा मैया को धीरज देते हैं। कन्हैया आवेगा, हमें कहा, उसने हमको कहा है। अरे हमारा प्रेम तो छोड़ दीजिए, वो गैयों को इतना प्रेम करता था, गैया भी अभी घास नहीं खाती है, उन्होंने खड़ खाना छोड़ दिया है और केवल मथुरा की ओर दृष्टि करके हम्मा हम्मा करके पुकारती रहती है। अरे गंगी गाय ने तो व्रज के वन में जाकर भटक रही है, उसने तो नंद बाबा के महल में आना ही बंद कर दिया है। श्री कृष्ण विरह में गैयाओं की ये अवस्था हुई है। गैया दुबली पतली हो गई है, कुछ खा नहीं रही है। गोप बालक प्रतिदिन मथुरा के रास्ते की ओर चले जाते हैं और सोचते हैं आज हमारा मित्र कन्हैया अवश्य ब्रजधाम में आवेगा, उसको हम हमारे कंधे पर बिठा लेंगे। हम उनके कंधे पर बहुत बैठे हैं, अब हमारे मित्र को हम हमारे कंधे पर बिठाएंगे। हमारी भूल हो गई जो हमने उसको मित्र समझा। शायद हम उसको कंधे पर बैठ जाते थे, भांडीरवंत को हमको धोता था, शायद उसी कारण वो वापस व्रज में नहीं आ रहा है। इस बार आवेगा तो हम उसे अपने कंधों पर ले लेंगे। गोप बालक प्रतिदिन मथुरा के रास्ते पर चले जाते हैं और श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं। संध्या होती है, श्री कृष्ण का कोई समाचार नहीं आता है। गोप बालक व्यथित हृदय से पुनः अपने घर लौटते हैं। गोपियों की यह दशा है, ब्रज बालकों की यह दशा है, गोपों की यह दशा है। समस्त व्रजभूमि भगवान के विरह में व्यथित हुई है। यहां भगवान भी व्यथित हो रहे हैं। देखिए, संगति लगाने के लिए हिंदी के कवियों ने अनेक प्रकार से संगति लगाई है। हम तो उसी प्रकार संगति लगाते हैं जिस प्रकार महात्माओं ने संगति लगाई है। श्री कृष्ण मथुरा में है। मथुरा में संध्या होते ही श्री कृष्ण अपने महल में अकेले हैं और अपने महल की खिड़की से वृंदावन की ओर जाने वाली सड़क को देखते रहते हैं और श्री कृष्ण का मन व्यथित हो जाता है। भगवान का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भगवान की आंखों से अश्रुधारा बहती है। श्री कृष्ण गोप बालकों की विरह में, नंद एवं यशोदा मैया के विरह में, बाबा एवं मैया के विरह में, गोपियों, गोपजनों, गोप बालकों के विरह में, गैयों के विरह में, अरे अधिक क्या कहे, पशु पक्षी कीट लताएं पुष्प वृक्ष सबके विरह में इतने व्यथित हुए हैं।
श्री कृष्ण प्रतिदिन संध्या के समय अपने महल में वृंदावन जाने वाली सड़क को देख करके उनका हृदय व्यथित हो जाता है और वो अपने नेत्रों से उनकी भावना नेत्रों से जल बन करके, अश्रु बन करके बाहर निकलती है। उद्धव जी ये देखते हैं कि प्रतिदिन हमारे स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या के समय खड़े होकर के उनके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी एक बार जब श्री कृष्ण व्यथित होकर अपने नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे, उद्धव जी ने आके भगवान के चरण पकड़ लिए। उद्धव जी ने भगवान को कहा, प्रभु हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे राजा हैं, मैं आपका मंत्री हूं। प्रभु सेवक अपने स्वामी को अश्रुपात करते हुए देखते तो हमसे रहा नहीं जाता है। हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो तो हमें बताइए, हमें इंगित कीजिए। हमारी सेवा में त्रुटि हो तो हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु हम प्राणपण से चेष्टा करते हैं आपको आनंदित रखने की, आपकी सेवा में कोई त्रुटि न हो उसके लिए। प्रभु हम नित्य दिन देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, संध्या के समय आप इस खिड़की पर खड़े होकर के आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती है। स्वामी कृपा करके हमें बताइए हमारी सेवा में कोई त्रुटि हो तो। उद्धव जी भगवान के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। बाकी का प्रसंग बहुत सुंदर है, इसके बीच में हम आपको उद्धव जी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। भागवत के तृतीय स्कंद के अंदर में भगवान ने उद्धव जी के बारे में कहा है। हमने भी वो स्मरण किया है, उसका चिंतन किया है, श्रवण भी किया है। भगवान उद्धव जी के लिए कहते हैं, उद्धव तुम मेरे सरीखे के हो, एक अणुमात्र भी कम नहीं हो। और देखिए आप भगवान एवं उद्धव जी का संबंध देखेंगे तो जब तक भगवान अपनी लीला पूर्ण करके स्वधाम नहीं लौटते हैं तब तक भगवान के साथ सबसे ज्यादा कोई रहा हो निकटवर्ती तो एकमात्र उद्धव जी है। वो सौभाग्य गोपियों को नहीं मिला है, गोपों को नहीं मिला है, गोपजनों को नहीं मिला है, अर्जुन को नहीं मिला है और किसी को नहीं मिला है। एकमात्र उद्धव जी को वो सद्भाग्य मिला है। उद्धव जी के बारे में कहा कि उद्धव तुम मुझसे एक अणुमात्र भी कम नहीं हो, तुम मेरे सरीखे के हो। अर्थात
भगवान को विषय रौंद सकते नहीं है। मथुरा के राजा बने हैं, लेकिन मथुरा का राजत्व श्री कृष्ण को रौंद सकता नहीं है। श्री कृष्ण मथुरा की गद्दी पर बैठे हैं, द्वारिका की गद्दी पर बैठे हैं। द्वारिका की गद्दी, मथुरा की गद्दी श्री कृष्ण पर बैठी नहीं है। अधिकांश देखा जाता है मनुष्य को पद मिलता है तो मनुष्य कुर्सी पर नहीं बैठता है, कुर्सी मनुष्य पर बैठती है। पद पर मनुष्य आसन नहीं होता है, मनुष्य पर पद आसन हो जाता है। जड़ चेतन पर सवार हो जाता है। लेकिन उद्धव जी ऐसे हैं, उनको इतने इतने सम्मान मिले, इतने विषय मिले, वो किंचित मात्र भी उनको विषय रौंद नहीं पाए हैं। उद्धव जी की वर्णना करते हुए भागवतकार जो कहते हैं, शुकदेव जी भगवान अपने श्रीमुख से जो कहते हैं वो हम देखेंगे। उद्धव जी का क्या अद्भुत पात्र है। उद्धव जी 5 वर्ष के थे तब से श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। प्रश्न आकर खड़ा रहेगा कि 5 वर्ष से वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कैसे हो सकता है? उनकी मैया उद्धव जी को कहते थे, बेटा चले आ कलेवा करने के लिए। तो उद्धव जी कहते थे, मैया अभी मैंने कन्हैया की पूजा पूर्ण नहीं की, अभी मैं खाऊंगा नहीं, मैं कन्हैया की पूजा में मग्न हूं। प्रश्न आकर उपस्थित होता है, कैसे हो सकता है ये? महात्मा लोग संगति लगा करके समझाते हैं। बहुत सुंदर महात्माओं ने वो युक्ति दी है। जब महात्मा लोग अपने मुंह से बोलते तो वो प्रमाणित होता है। प्रसंग आता है, श्री कृष्ण तो नंद बाबा एवं मैया यशोदा के वहां धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। व्रज की गोपियां श्री कृष्णमय हो चुकी है। वसुदेव देवकी मथुरा के अंदर में अपने कोष्ठ में है। कंस मथुरा का राजा है। एक बार ऐसा हुआ, एक गोपी इतनी कृष्णमय हो गई थी। एक बार गोपी दूध दही बेचने के लिए मथुरा में आ जाती है। अब मथुरा में उसी जगह पर आती है जहां पर वसुदेव देवकी का कोष्ठ था, और वहां पर आकर के वो कहती है, कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो, माधव लो माधव लो माधव लो। हम लोग गाते हैं ना, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पितचित्तवृत्ति दध्यादिकं मोह वशादवोच गोविंद दामो दरमाधवेति। गोपी कृष्णमय इतनी हो चुकी है कि मटुकी में दही दूध रेख कर के दूध लो दही लो की जगह वो बोलती है, माधव लो कृष्ण लो कृष्ण लो। ये तो गोकुल की गलियों में बोल रही थी। आचार्य देखते, आचार्य गोपी को वंदन करते हैं। वाह रे गोपी, तेरे प्रेम की पराकाष्ठा,
जगत के नाथ को तुम आज मटुकी में रख करके बर बाजार में बिक्री करने के लिए निकली हो। वही गोपी आज मथुरा के अंदर में आई है। दहिलो दहिलो की जगह वो बोल रही है कृष्ण लो माधव लो माधव लो। देवकी के कानों में शब्द पड़ते हैं, देवकी मैया के कानों में शब्द पड़े। देवकी मैया को सब समाचार तो मिल रहे थे कि मेरा प्राण प्रिय, मेरा कलेजा नंद बाबा के वहां बड़ा हो रहा है और उसको व्रजवासी कितना प्रेम कर रहे हैं। उसका नाम कृष्ण रखा गया है, माधव रखा गया है। अब आप थोड़ी देवकी मां की कल्पना कीजिए, जो मां के 6 पुत्रों को कंस ने उसके सामने मार डाले हैं। 7वां गर्भ कहते गिरा दिया, स्थानांतरित किया, गिरा दिया। 8वां गर्भ से बच्चा हुआ, उसको थोड़ा प्यार दिया, थोड़ा दूध पिलाया और कुछ ही क्षण में अपने से उसको अलग कर दिया है उसकी रक्षा के लिए। अब देखिए क्या अवस्था होती है। देवकी मैया रात दिन दुखी होकर के अपने पुत्रों के विरह में, अपने संतानों के विरह में कल्पांत कर रही है। उतने में मथुरा की गली से एक गोपी की आवाज आती है, कृष्ण लो माधव लो माधव लो। अब मैया से रहा नहीं गया, देवकी मैया से। देवकी मैया बावरी बन करके बाहर निकल करके कहती, अरे ओ सुनो, तुम कृष्ण को बेचने आई हो क्या? तुम माधव को बेचने आई हो? अरे आओ, तनी इधर भी तो आओ, मुझे लेना है कृष्ण, मुझे माधव चाहिए, आओ तुम। गोपी को भाना है कि मैं क्या बोल चुकी हूं। गोपी आती है मैया के पास, देवकी मैया के पास। देवकी मैया के नेत्र अश्रु से भर जाते हैं और देवकी मैया कहती है, तुम कन्हैया को बेचने आई हो, माधव को बेचने आई हो। गोपी को भान आता है, गोपी के नेत्रों में भी, देवकी मैया के नेत्रों में आए हुए अश्रु को देख करके उसके नेत्रों में भी अश्रु आ गए और वो कहती है, मैया क्या कहूं, जब से उस कन्हैया को देखा है मां, और किसी को मैं देख नहीं पाती हूं। जब से उसका स्मरण किया है मैं और किसी का स्मरण नहीं कर पाती हूं मैया। देवकी मैया कहती कि तुम क्या कन्हैया को जानती हो? तुम क्या कृष्ण को जानती हो? गोपी रोते रोते कह देती, मैया हम उसके सिवा और किसी को जानते नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धि। देवकी मैया कहती, तुम कन्हैया को बेचने को निकली हो? अब गोपी कहती, मैया मैं क्या कहूं, सब समय कृष्ण में ही मन लगा रहता है, इसलिए आज कह दिया कृष्ण लो माधव लो माधव लो। मैया मेरी गलती हो गई। देवकी मैया के प्रेम को देख करके गोपी विह्वल हो चुकी है। गोपी अपने घर वापस आती है। अब क्या हुआ, देवकी मैया के प्रेम को देख करके, देवकी मैया के भाव को देख करके गोपी का हृदय व्यथित हो चुका है। वो खोई खोई सी रहती है। उसका महर कहता है, अरे बाबरी तुझे क्या हो गया है? 2 दिन से देख रहा हूं तुम खोई खोई रहती हो, बात क्या है बताओ। गोपी कहती है, महर क्या बताऊं, मैं मथुरा गई थी दही बेचने के लिए और कन्हैया ने जब से हमारे चित्त को खींच लिया, हम कन्हैया के सिवा और किसी का नाम जानती नहीं है। हमने कह दिया कृष्ण लो। एक मैया आई बाहर में
और वो कन्हैया से ऐसा प्रेम करती थी, उसने सोचा मैं कन्हैया को बेच रही हूं। उसने मांगा लेकिन मैं दे नहीं पाई हूं। उसके भाव को, उसके हृदय को, उसके प्रेम को देखा है, तब से मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती हूं। महर यदि मेरे वश में होता तो मैं अभी मेरे कन्हैया को ले जाकर के उनकी गोद में रख देती महर, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है। गोपी का पति कहता है महर चिंता मत करो, मैं कन्हैया के अनेक छोटी छोटी मूर्तियां बना कर दूंगा, तुम उस मैया को देकर के आना। गोपी आनंदित हो गई, कहती जल्दी बनाओ। और उस गोप ने श्री कृष्ण की अनेक छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। लड्डू खाते बाल गोपाल बनाए, मक्खन खाते बाल गोपाल बनाए। अरे करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदम विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ऐसे अनेक छोटी छोटी मूर्तियां कन्हैया की बना दी और गोपी को कहती ले जाओ जब अब उस मैया को दे करके आना। गोपी फिर पात्र में मटुकी में रख करके वहीं पर आती है मथुरा की नगरी में। मथुरा नगरी में आती है और वहीं पर आकर के कहती है कृष्ण लो माधव लो माधव लो। फिर से देवकी मैया ने ये शब्द सुने, मैया बावरी बन करके दौड़ कर आती है और गोपी को बुलाती है, अरे सुनो रे, आओ तुम कन्हैया को बेचने आई हो, माधव को बेचने आई हो, आओ तुम। गोपी कहती हां मैया। देवकी मैया उसे बुलाती, तुम जल्दी आओ मेरे पास। और आकर के अपनी टोपरी खोलती है और उसमें श्री कृष्ण की अनेक मूर्तियां हैं, छोटी छोटी बाल मुकुंद की अनेक मूर्तियां सुंदर सुंदर बनाई हुई है। यशोदा मैया देख, क्षमा कीजिए, देवकी मैया देखती है और देवकी मैया कहती हम ये सब तुम हमें दे दो बस। देवकी मैया कहती है मुझे सब प्रतिमाएं दे दो, इतने सुंदर मेरा कन्हैया है। देवकी मैया कहती है गोपी को, गोपी इसका मूल्य क्या है? तब तक तो गोपी के हृदय के अंदर में जैसे एक बाण चुभ गया हो। गोपी अपने भाव से कहते मैया ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। हम हमारे प्राण प्रियारे को हम आपको दे रहे हैं। उस दिन मैया आपके भाव को देख करके मेरे महर ने आपके लिए ये प्रतिमाएं बनाई है। देवकी कहती मैं मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। देवकी मैया ने अपना गहने निकाले, अब क्या कहे अधिक। देवकी मैया ने अपना मंगलसूत्र उतारा, अपने कंगन उतारे, ये सब ले लो, मेरे पास और कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मैं ये सब प्रतिमाएं रख लेती हूं। गोपी कहती मैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मैया हम आप ही के लिए लेकर आए हैं। अब देवकी मैया श्री कृष्ण को खाना खिलाए, श्री कृष्ण को शयन कराए, श्री कृष्ण को उठाए। भोर में श्री कृष्ण के साथ देवकी मैया खेलने लगी। वसुदेव जी देखते हैं, वसुदेव जी भी आनंदित हो जाते हैं। अच्छा हुआ अब उसका मन लग गया है। सारा दिन रोई रोई रहती थी, अब उसका मन लग गया है, भगवान की कृपा हुई है। अब ये बात फैल गई कंस तक और वह पापी कंस सहन नहीं कर पाया। और वो कंस आता है एक दिन और देवकी मैया से कन्हैया की सब प्रतिमाएं खींच लेता है और उसको चूरे चुरा कर देता है। और उस मां का
वेदना को समझिए, क्या वेदना हुई होगी। कंस ने सब प्रतिमाओं का चूरा कर दिया। अब यह बात पूरे मथुरा नगर में फैल गई। अब क्रांति जगी मथुरा में। फिर सब लोगों ने कहा, अब हम घर घर के अंदर में श्री कृष्ण का प्रकटीकरण करवाएंगे, घर घर में श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बनाएंगे और उसी की पूजा करेंगे, उसी के साथ खेलेंगे। और यही शुरू हो गया। वसुदेव जी के भाई जो है, उनके पुत्र उद्धव जी है। उद्धव जी इसी के कारण बचपन से श्री कृष्ण की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। समझिए, संगति लगाइए, महात्माओं ने बहुत सुंदर। इसलिए श्री कृष्ण के प्रेमी है बचपन से, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। श्री कृष्ण छोड़कर और कुछ किसी को वो जानते तक नहीं है, ये उनकी अनन्यता है। ऐसे उद्धव जी आज भगवान के श्री चरण में वंदन करके कहते, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, कृपा करके आप हमें बताइए आपकी सेवा में कहां हमसे त्रुटि हो रही है। आप एक क्रंदन करते हैं किसी के विरह में, वो हमसे देखा नहीं जाता है। हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। अब यथोचित समय आया है, यथोचित प्रसंग आया है। भगवान इसी घड़ी की अपेक्षा करते थे। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। सुंदर प्रसंग आने वाला है, इसलिए उस सुंदर प्रसंग में प्रविष्ट होने से पहले हम महाराज से विनती करेंगे, एक छोटा सा भजन सुनाने की कृपा करें। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो और मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो और मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना
सोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो और मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में चलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। चले तो अब मोहन के संग में जाए, हमारी यात्रा हम शुरू करें। महाराज ने तो कह दिया, वक्ता के रूप में हम भागवत में मिलेंगे। तो चलिए हम भागवत में हमारे प्राण प्रिय, हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री कृष्ण उनके भक्तों के लिए कैसा विलाप कर रहे हैं, उसको मिलने के लिए चले। देखिए भागवत की यही विशेषता है। आप सब लोग, हम सब लोग भागवत का पिछले 60-65 दिनों से जो श्रवण कर रहे हैं, 60-65 दिनों से हमारा मन भगवान के अंदर में जाता है। 2 घंटे तक तो भगवान के संग रहता है। अब जब 2 घंटा रहा तो सारा 20 घंटा भी रहेगा, 22 घंटा भी रहेगा। किसी एक जिज्ञासु ने तो लिखा है कि भागवत शुरू हुई उसके पहले हम कन्हैया के पीछे दौड़ते थे, अब जब से भागवत का सत्संग सुन रहे हैं, अब कन्हैया हमें छोड़ नहीं रहा है। हमें तो आनंद आ गया। हम सब की भगवान यह अवस्था करे
भगवान का सानिध्य हम सतत अनुभव करें और भगवान के साथ रहे। अपने मन में भगवान को इस तरह से बिठाएं कि भगवान के साथ ही हमारा कथोपकथन होया करे। तो चलिए अब भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय में प्रविष्ट करते हुए श्री सुखदेव जी भगवान परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी भगवान उद्धव जी के बारे में वर्णना करते हुए लिखते हैं। श्री शुक उवाच वृष्णिनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बहुत सुंदर लिखा है। वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी के बारे में वर्णना करते हुए भागवत शिरोमणि परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी कहते हैं वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री। वृष्णिनाम, वृष्णिनाम मानी वृष्णि वंश। वृष्णि वंश अर्थात यदुवंशियों के वंश में जो प्रवर है। अब ये प्रवर शब्द जो है वो विशेषण है। संस्कृत भाषा का जो अध्ययन करते होंगे जानते होंगे, न जानते हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रवर शब्द वृष्णि के भी लिए भी लगता है और मंत्री के भी लिए भी लगता है विशेषण। तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश अर्थात यदुवंशियों में। यदुवंश श्रेष्ठ वंश में है क्योंकि भगवान स्वयं उस वंश में आए हैं। तो यदुवंशियों में श्रेष्ठ वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। प्रवर अर्थात श्रेष्ठ मंत्री है। मंत्री किसे कहते हैं? जो उनके साथ हुई मंत्रणा को गुप्त रखे उसका नाम मंत्री है। तो श्रेष्ठ वंश यदुवंश है। देखिए वंश शुद्धि होती है। हम चर्चा करेंगे इसके विस्तृतीकरण में, तब देखेंगे। पहले इस श्लोक का तात्पर्य समझने का प्रयास करें। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। कृष्णस्य, कृष्ण के, दयितः, कृष्णस्य दयितः श्री कृष्ण के प्रिय, सखा मानी मित्र। शिष्यो बृहस्पति है साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य कौन है? उद्धव बुद्धि सत्तमः। बुद्धि सत्तमः, बुद्धिमानों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे उद्धव जी। ये उद्धव जी के लिए सब विशेषण है। कुल 6 लक्षण बताए, बाकी के 3 लक्षण बताएंगे द्वितीय श्लोक में। देखिए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं सुवर्ण का कोई गहना है, जेवर है, उस जेवर का आकार बदलना हो और कोई नया आकार देना होता है तो सुवर्ण को पिघलाना पड़ता है। और सुवर्ण जब पिघलता है तत्पश्चात उसमें से दूसरा आकार का गहना अर्थात जेवर हम निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर में जब भगवान की वृत्ति बनानी होगी, कृष्णाकार वृत्ति बनानी है, यदि भगवदाकार वृत्ति बनानी है, तो हमारे हृदय में जो विषयाकार वृत्ति है
उसे तोड़ना पड़ेगा, अर्थात हृदय को पिघलाना पड़ेगा। किसमें पिघलाना पड़ेगा? भगवान के विरह में पिघलाना पड़ेगा। समझिए, जब वो भगवान के विरह में पिघलेगा तब जाकर के उसकी कृष्णाकार वृत्ति बनेगी, भगवदाकार वृत्ति बनेगी। अब वो हृदय को पिघलाएं कैसे? तो बोले महापुरुष के चरणों का आश्रय लीजिए, महापुरुषों के पास जाकर के भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। पहला रास्ता है कि भगवान से प्रेम कीजिए। आप कहेंगे महाराज जिसको हमने कभी देखा नहीं, केवल जिसके बारे में सुना है, जो हमारी आंखों के सामने अभी प्रत्यक्ष नहीं है, उसको हम प्रेम कैसे करें? हमारे मन की मति गति रति उसकी ओर जाती नहीं है। पहली अवस्था है कि भगवान से प्रेम करना शुरू कीजिए, व्याकुलता लाइए। व्याकुलता नहीं आती है अपने आप हृदय से, तो द्वितीय सोपान में कहा कि महापुरुषों का सत्संग कीजिए, महापुरुषों के चरणों में बैठ करके भागवत सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, हरि कथा का श्रवण कीजिए। जो भगवान के प्रेमी हैं उनके चरणों में बैठ करके प्रेम कैसे किया जाता है वो सीखना पड़ता है। तब जाकर के हमें भगवान के प्रति कैसे प्रेम करना वो सीख पाते हैं हम। अब देखिए, भगवान उद्धव जी को व्रज में भेजने वाले हैं। उद्धव जी है, अभी देखा वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंश में, यदुवंशियों में उन्होंने जन्म लिया है। श्रेष्ठ वंश में एक वंश शुद्धि भी होती है, कुल शुद्धि की आवश्यकता होती है। केवल कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना पर्याप्त नहीं होता है, अपने कर्मों से, अपने आचरण से और अपनी विद्या से भी श्रेष्ठ बनना पड़ता है। देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकारी स्कंद कहा गया है। उस अधिकारी स्कंद के अंदर में प्रथम स्कंद में परीक्षित राजा के वंश की चर्चा की गई है कि वो कैसे वंश में पैदा हुए, उनके दादा, उनकी दादी, परदादा की चर्चा की गई है। वंश शुद्धि कहा गया है। तत्पश्चात एक गर्भ शुद्धि और तत्पश्चात आती है कर्म शुद्धि। तो परीक्षित राजा का वंश कितना श्रेष्ठ है उसका वर्णन करते हुए कहा कि उत्तरा, तत्पश्चात द्रौपदी एवं कुंता, तीनों का वर्णन किया। उधर में पितामह भीष्म का भी वर्णन करते हुए उनके वंश का विस्तार से वर्णन किया गया, उनकी महिमा बताई गई, ताकि वो कैसे कुल में पैदा हुए हैं वो पता चले। तत्पश्चात गर्भ शुद्धि, भगवान स्वयं उनके साथ गर्भ में चले गए हैं, इसलिए उनकी गर्भ शुद्धि भी हुई है। और कर्म शुद्धि, परीक्षित राजा के कर्म अत्यंत पवित्र है, इसलिए कभी कली प्रवेश नहीं कर पाया है परीक्षित राजा के राज्य में। उनके कर्म पवित्र है, गर्भ पवित्र है, कुल भी पवित्र है, तीनों पवित्र है। तो यहां पर उद्धव जी का परिचय देते हुए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी कहते हैं, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, श्रेष्ठ यदुवंश में उनका जन्म हुआ है। अरे क्या कहे, वो तो भगवान के भाई लगते हैं, भगवान के चाचा के पुत्र है। बृहदबल, भागवत में वसुदेव जी के भाई का नाम बृहदबल कहा है,
बृहद बल के पुत्र है उद्धव जी। तो कुल पवित्र है, उस कुल में परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है यदुवंशियों में। तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, अभी बृहस्पति के पास वो शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। बृहस्पति के पास से उन्होंने साक्षात शिक्षा ली है। उसका अर्थ भी समझ ले। उद्धव जी के पास सभी विद्याएं हैं, राजनीति विद्या है, धनुर्विद्या से लेकर सभी विद्याओं में बृहस्पति जी के पास से उन्होंने सभी विद्याएं ग्रहण की है और सभी विद्याओं में वो निपुण है। दर्शन शास्त्र की विद्याओं में भी निपुण है, परम ज्ञानी है, वेदांती है। इसलिए प्रवर मंत्री है। विषयों ने उनको रौंदा नहीं है, लेकिन उनमें एक चीज जो भगवान चाहते हैं वो नहीं है। और वो चीज क्या है? भगवान चाहते हैं मेरे सखा के अंदर में सभी सद्गुण है, लेकिन उसमें अभी प्रेम की भिक्षा बाकी है। उसके प्रेम की दीक्षा नहीं हुई है। अब प्रेम की दीक्षा हो जाए तो प्रेम की दीक्षा किससे होगी? जो भगवान को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जिसने भगवान के प्रेम में सब कुछ छोड़ दिया है, जिनको कोई सुध बुध नहीं रही भगवान के प्रेम में, भगवान अपने ऐसे विशिष्ट प्रेमियों के पास उद्धव जी को भेजना चाहते हैं प्रेम की दीक्षा के लिए। इसलिए आज भगवान ने उद्धव जी के लिए इस प्रसंग का निर्माण किया है। इसलिए उद्धव जी पूछते हैं, प्रभु स्वामी आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों में आपके नेत्रों में, आपके आंखों में अश्रु क्यों है? कृपा करके हमारी कोई सेवा में त्रुटि हो तो इंगित कीजिए। अब भगवान उनको भेजते हैं प्रेम की शिक्षा देने के लिए, प्रेम की दीक्षा देने के लिए, प्रेम की भिक्षा देने के लिए, लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। तो किनके पास भेजते हैं? गोपियों के पास, व्रजधाम में, अंदर में, श्रीधाम वृंदावन में भेजते हैं, श्रीधाम ब्रज में भेजते हैं। अब देखिए, भगवान चाहते तो उनको प्रेम की दीक्षा दे सकते थे, क्योंकि भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान चाहते तो उनको प्रेम की भिक्षा दे सकते थे, प्रेम की दीक्षा दे सकते थे, उनके अंतःकरण में प्रेम संचारित कर सकते थे, लेकिन भगवान नहीं करते हैं वो कार्य। भगवान चाहते हैं कि भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की महिमा बढ़े, भगवान से अधिक भगवान के महात्माओं की महिमा बढ़े। भगवान वह चाहते हैं। आप देखिए, 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में आवेगा प्रसंग, सूर्य ग्रहण का प्रसंग था। कुरुक्षेत्र में सभी सभा जुटी है। वसुदेव जी सब महात्माओं को प्रश्न करते हैं, भगवान में हमारे मन की मति गति रति जाए, उसके लिए हमें क्या कर्मानुष्ठान करना चाहिए? ये वसुदेव जी पूछते महात्माओं से वंदन करके। तब सभी महात्मा लोग कहते, अरे रे क्या पूछ रहे हैं आप? जिनके घर में साक्षात भगवान बैठे हैं, ऐसे वसुदेव जी आप हमें प्रश्न कर रहे हैं? वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपनी संतान मानते, बीच बीच में उनको भगवान के स्वरूप में देखते भी हैं, लेकिन उस भाव में प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं। सभी महात्माओं को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ है।
अब देखिए वहां पर सबके सामने जब भांडा फोड़ा गया कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, तब भगवान उनको ब्रह्म विद्या देते हैं, लेकिन वो ब्रह्म विद्या ग्रहण नहीं कर पाते हैं। महात्माओं ने बताया भगवान चाहते भी नहीं थे कि वो ब्रह्म विद्या का ग्रहण करें, क्योंकि भगवान यह विद्या उनको अपने महात्माओं के पास बिठा करके, महात्माओं के चरणों में बिठा करके उनको वो विद्या प्राप्त करवाना चाहते हैं। इसलिए एकादश स्कंद में प्रसंग आता है, जब यदुकुल यादव कुल के नाश का श्राप मिल गया, तत्पश्चात नारद जी आते मथुरा द्वारिका के अंदर में, और नारद जी के श्री चरणों में बैठ करके वसुदेव जी को अद्भुत ब्रह्म विद्या का सत्संग प्राप्त होता है। और नारद जी नव योगींद्रों के प्रसंग कह करके वसुदेव जी को अद्भुत भागवत धर्म समझाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके महात्माओं के द्वारा वसुदेव जी को वो ज्ञान मिले। प्रथम स्कंद में भी देखा था, भगवान चाहते तो युधिष्ठिर को शांति प्रदान कर सकते थे, भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को शांति नहीं दी। 5 पांडव द्रौपदी सहित वो आए कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां पर पितामह भीष्म बाण सैया पर सोए हुए हैं, और पितामह भीष्म को श्री कृष्ण कहते कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन का समाधान कीजिए। तब पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसा कौन जीव हो सकता है इस पृथ्वी पर जिसको कन्हैया तुम समझाओ और उसकी समझ में न आए? ये तो श्री कृष्ण तुम्हारा यह बहाना है 5 पांडवों और द्रौपदी को लेकर के आना। तो मैं जानता हूं क्यों तुम मुझसे बुलवाना चाहते हो, क्योंकि तुम इतने महान हो कि तुमसे अधिक तुम्हारे भक्तों की महिमा बढ़ाते हो। यह है परमात्मा। इसलिए भगवान उद्धव जी को व्रजगमन करवाते हैं। उद्धव जी के अंदर में प्रेम की शिक्षा बाकी है। देखिए, इसलिए भगवान कहते कि ऐसे महापुरुषों के चरणाश्रित होकर के आप भगवान की कथा सुनिए, भागवत की कथा सुनिए, हरि कथा सुनिए। तात्पर्य यही है। आप कहेंगे इस कलिकाल में हम महापुरुषों कहां से लाएं, कैसे महापुरुषों को ढूंढने जाए? कोई संपत्ति का गुलाम है, कोई नाम यश कीर्ति ख्याति विख्याति का, सब संसार की माया में आबद्ध है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, एकादश स्कंद में भी प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत के। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए और 25वां अपना शरीर। तो भगवान दत्तात्रेय जिन जिन के पास से उनको शिक्षा मिली है, उनके पास जाकर के भगवान दत्तात्रेय ने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। उनके एक एक कार्य से उन्होंने अपने विवेक बुद्धि से उनके एक एक कार्य को देखा, और अपनी विवेक बुद्धि की निष्ठा से उनके पास से उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण किए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु जो बताए, वो उन गुरुओं के पास साक्षात रूप में नहीं गए हैं और बैठ करके उनसे वो शिक्षा नहीं लिए, या तो उन गुरुओं ने उनको वह शिक्षा बिठा करके नहीं दिया है। भगवान दत्तात्रेय ने अपनी विवेक बुद्धि से उन प्रत्येक के पास से शिक्षा ग्रहण की है। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर आने वाला है। तो यहां पर भागवतकार कहते हैं, जब ऐसे महापुरुषों का संग उपलब्ध न हो तो अपनी विवेक बुद्धि से उनसे ऐसे ऐसे सद्गुण का आश्रय करके अपनी बुद्धि से उनसे वो शिक्षा ग्रहण कीजिए।
भगवान के जीवन को पढ़िए और उनके जीवन से वो शिक्षा ग्रहण करें। आज यहीं पर भगवान की वाणी, उन्हीं की वाणी, उन्हीं को समर्पित करते हुए आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए कल कथा के प्रसंग में आगे प्रविष्ट होंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।